अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? हो सो ठीक ठाक होंगे। हाँ, हमारा फोर्थ चैप्टर में से अभी स्टोरेज डिवाइसेस का भी पीछे वाला ऑप्टिकल स्टोरेज भी और मैग्नेटिक स्टोरेज भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वन है हमारा क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज क्या है? क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड का वर्ड जहाँ पे यूज होता है, क्लाउड से मुराद हमेशा इंटरनेट होता है, ऑनलाइन होता है। ठीक है, तो क्लाउड स्टोरेज बेसिकली क्या है? क्लाउड स्टोरेज होती है बेसिकली कि ऐसी स्टोरेज जो आपके पास ऑनलाइन में लाइव में अवेलेबल हो, वो आप किसी ख़ास पीसी में अवेलेबल नहीं होगी, बल्कि जो है वो हर जगह जहाँ पे भी आप लाइव होगे तो वहाँ पे आपको ये स्टोरेज जो है वो अवेलेबल होगी। ठीक है, तो क्लाउड स्टोरेज से मुराद ये है कि ऐसी स्टोरेज जो इंटरनेट में मुख्तलिफ वेबसाइट्स के पास अवेलेबल होती है, ऐसी है जहाँ पे जिसको आप जहाँ पे मर्जी यूज़ करना चाहो यूज़ कर सकते हो। क्लाउड स्टोरेज नॉन एज ऑनलाइन स्टोरेज, इसको ऑनलाइन स्टोरेज भी कहा जाता है। इट इज़ एन इंटरनेट सर्विसेज, ये इंटरनेट की सर्विसेज होती हैं जो रिमोट स्टोरेज जो है वो यूज़र को प्रोवाइड करती हैं। रिमोट स्टोरेज से क्या मुराद है? रिमोट स्टोरेज से मुराद है कि वो दुनिया में किसी भी हिस्से पे किसी भी ड्राइव के अंदर मौजूद होंगी, लेकिन आपके पास जब इंटरनेट होगा तो आप कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हो, यानी उसके अंदर डाटा स्टोर करा सकते हो और उस डाटा को इस्तेमाल कर सकते हो। दिस सर्विस इज प्रोवाइडेड एंड मैनेज बाय क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडर्स ऑन देयर स्टोरेज सर्वर। क्लाउड स्टोरेज सर्वर होते हैं, उनके ऊपर उन पे बहुत ज़्यादा मतलब कैपेसिटी होती है स्टोर करने की, उनके पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी की स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। वहाँ पे आप इन स्टोरेज को जो है ले सकते हो, इनके पैकेजेस ले सकते हो, पेड भी होती हैं, फ्री भी होती हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडर आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। डिफरेंट टाइप की स्टोरेज सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सम क्लाउड सर्विस प्रोवाइड ऑफर, कुछ लिमिटेड स्टोरेज होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, और कुछ हम पेमेंट दे के भी ज़्यादा अगर देना चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। स्टोरेज जो फेमस हैं सबसे ज़्यादा ड्रॉप बॉक्स है, गूगल ड्राइव है, स्काई ड्राइव या वन ड्राइव जिसको कहते हैं, और आई क्लाउड। इनको डिटेल से हम देख लेते हैं। ड्रॉप बॉक्स क्या है? ड्रॉप बॉक्स भी एक वेबसाइट है जो कि इनके पास से सर्वर होता है, स्टोरेज की फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करती है। यूज फॉर स्टोरिंग एंड शेयरिंग फाइल्स ऑनलाइन, फाइल आर स्टोर्ड ऑन ड्रॉप बॉक्स के सर्वर पे स्टोर होती हैं। ये 2007 में लॉन्च हुआ, 2 अमेरिकन स्टूडेंट ने इसको प्रोवाइड किया। 50 मिलियन यूज़र जो हैं आजकल इसको यूज़ कर रहे हैं। 2 GB तक इनके पास फ्री स्टोरेज की अवेलेबिलिटी होती है। गूगल ड्राइव की बात करें, गूगल ड्राइव से आप लोग मोस्टली फेमिलियर हो गए जो कंप्यूटर मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं। गूगल ड्राइव इज़ अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस फ्रॉम गूगल एंड was launched in 2012, 2012 में लॉन्च हुई। इट इज़ आल्सो यूज फॉर स्टोरिंग एंड शेयरिंग फाइल ऑनलाइन। 15 GB तक जो है गूगल ड्राइव में ऑप्शन मौजूद होती है। उसके बाद स्काई ड्राइव, या आजकल उसको वन ड्राइव का नाम देते हैं। स्काई ड्राइव इज़ अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस सिमिलर टू ड्रॉपबॉक्स एंड गूगल ड्राइव। इट इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट की जो ड्राइव सर्विसेज है गूगल दे रहा है, दूसरी बड़ी कंपनीज दे रही हैं, ये कैसे मुमकिन है माइक्रोसॉफ्ट पीछे रह जाए? तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपनी ड्राइव स्टोरेज सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की हैं। तो उसका नाम पहले स्काई ड्राइव था, जो आजकल वन ड्राइव का बोला जाता है। इट प्रोवाइड 15 GB, ये भी 15 GB फ्री स्पेस जो है स्टोर फाइल को स्टोर करने के लिए प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद आई क्लाउड है। आई क्लाउड सर्विसेज जो हैं वो एप्पल वालों ने प्रोवाइड की हैं, 2011 में लॉन्च की। वो अपने यूज़र एप्पल यूज़र्स के लिए उन्होंने क्लाउड सर्विसेज मुतारिफ कराई। 5 GB तक फ्री सर्विस जो है वो उसमें फैसिलिटी मौजूद होती है। मैं आपको आइकन दिखा देती हूँ। ये है गूगल ड्राइव का, ये है वन ड्राइव का आइकन, ये वन ड्राइव का आइकन है। ठीक है, ये वन ड्राइव का आइकन है। ठीक है, ये गूगल ड्राइव का है, गूगल ड्राइव का आइकन इस तरीके से। और आई क्लाउड जो है वो आईफोन वालों के लिए होती है उन्होंने वो फैसिलिटी, तो वो आपको
दिखा देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट डिस्क पार्टीशन। डिस्क पार्टीशन हमने कहा कि लॉजिकली वो डिवाइड करता है डिस्क को। तो जो जब डिवीजन की जाती है जब डिवीजन की जाती है स्टोरेज डिवाइसेस की, तो दो मेजर पार्ट्स में लॉजिकली फिर स्टोरेज डिवाइसेस को डिवाइड किया जाता है, जिसको कहते हैं डिस्क पार्टीशन। डिस्क पार्टीशन क्या होती है? लॉजिकल डिवीजन ऑफ हार्ड डिस्क इनटू मल्टीपल पार्ट्स और सेक्शन इज कॉल्ड डिस्क पार्टीशन। हार्ड डिस्क कैन बी डिवाइडेड, हमने पढ़ा था कि मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड होती है, फॉर्मेटिंग का प्रोसेस होता है। आपने देखा होगा उसमें मुख्तलिफ ड्राइव बनती हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव और ई ड्राइव। कुछ विंडोज और लिनक्स रिक्वायर मल्टीपल पार्टीशन हार्ड डिस्क। हार्ड अलाउ इंस्टॉलिंग एंड रनिंग मल्टीपल ओएस ऑन द सेम कंप्यूटर। पर उसमें दो तरह की बेसिकली पार्टीशंस होती हैं, एक प्राइमरी पार्टीशन होती है और एक होती है सेकेंडरी पार्टीशन। ये प्राइमरी पार्टीशन है और ये है सेकेंडरी पार्टीशन। सेकेंडरी पार्टीशन को फर्दर डिवीजन की जाती है, ठीक है, जिसको एक्सटेंडेड पार्टीशन भी कहा जाता है। जो प्राइमरी पार्टीशन होती है इनमें मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बनाए जाते हैं। जो एक्सटेंडेड पार्टीशन होती है इसके फर्दर आगे मुख्तलिफ डिवाइड करके इसकी लॉजिकल पार्टीशन बनाई जाती हैं। प्राइमरी पार्टीशन क्या होती है? प्राइमरी पार्टीशन होती है जिसपे ओएस इंस्टॉल होता है, इसको सिस्टम पार्टीशन भी कहा जाता है। ये ओएस की फाइल्स फोल्डर्स वगैरह रखते हैं। विंडोज एंड अनदर ओएस बूट फ्रॉम प्राइमरी पार्टीशन, जैसे सी ड्राइव है वो बेसिकली प्राइमरी पार्टीशन होती है, ठीक है। प्राइमरी पार्टीशन में यूज इंटायर डिस्क और ओनली पार्ट ऑफ इट। वी कैन क्रिएट मैक्सिमम ऑफ 4 प्राइमरी पार्टीशन ऑन हार्ड डिस्क। मैक्सिमम 4 प्राइमरी पार्टीशन में इसको डिवाइड करते हैं। एक्सटेंडेड पार्टीशन क्या होती हैं? ये फिजिकल हार्ड डिस्क का हिस्सा होती है। हार्ड डिस्क कैन ओनली हैव वन एक्सटेंडेड पार्टीशन, इट कैन नॉट बी फॉर्मेटेड असाइन द ड्राइव लेटर। एक्सटेंडेड पार्टीशन यूज ओनली फॉर क्रिएटिंग लॉजिकल पार्टीशंस क्रिएट करने के लिए यूज होती है। यूनिक लेटर असाइन होते हैं जैसे DEF से, ठीक है। तो डाटा ऑफ यूजर्स के जो डाटा है, जो हम अपना डाटा है वो यूजुअली हम एक्सटेंडेड पार्टीशन या लॉजिकल पार्टीशंस के अंदर रखते हैं। इसके अलावा फर्दर कोई आप लोगों का क्वेश्चन हो डिस्क से मुतल्लिक, फर्दर कोई भी स्टोरेज डिवाइस से मुतल्लिक, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आज हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 जो है वो एंड हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा सॉफ्टवेयर से मुतल्लिक के सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर के कितने तरह की टाइप्स वगैरह उससे मुतल्लिक होगा। उसके मुतल्लिक हम इंशाल्लाह कल से शुरू करेंगे। तो आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है, जिसमें हमने क्या देखा कि एक तो क्लाउड स्टोरेज देखा, उसके बेनिफिट देखे, कहीं पे भी उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, कौन कौन सी वेबसाइट्स या कौन कौन से सर्वर्स हैं जो आपको स्टोरेज डिवाइस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इसके बारे में हमने देखा, ड्रॉप बॉक्स के बारे में, गूगल ड्राइव, स्काई ड्राइव या आई क्लाउड के बारे में। फिर हमने देखा डिस्क की पार्टीशंस होती हैं, यानी हमने कहा था कि डिवाइड होते हैं, डिस्क के हिस्से बनते हैं। तो जो पार्टीशन हिस्से बनते हैं, जो डिवीजन होती है, जो पार्ट्स बनते हैं, उसको डिस्क पार्टीशन बोला जाता है। दो तरह की पार्टीशन है, प्राइमरी पार्टीशन और एक्सटेंडेड पार्टीशन। जो प्राइमरी पार्टीशन होती हैं उसमें ओएस वगैरह पड़ा होता है। जो एक्सटेंडेड पार्टीशन होती है उसमें यूजर्स की फाइल पड़ी होती हैं। तो इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे मैं ओपन करती हूँ। ये है हमारा दिस पीसी के अंदर ये पार्टीशन हुई हुई है, ठीक है। ये पार्टीशन हुई हुई हैं। इन पार्टीशंस को, ये वाली जो पार्टीशन है इसमें विंडोज़ पड़ी है और ये वाली जो पार्टीशन है इसमें मेरी यूजर्स की फाइल पड़ी है। जिसमें विंडोज़ पड़ी है उसको कौन सी पार्टीशन कहेंगे? उसको प्राइमरी पार्टीशन कहेंगे। इसमें विंडोज़ की ही फाइल होगी। यहाँ पे ये विंडोज़ की फाइल है। तो विंडोज़ जो इंस्टॉल हुआ है वो इस पार्टीशन पे इंस्टॉल हुई है। और जब हम नई विंडो करते हैं तो ये पिछला सारा डाटा जो है वो हमें डिलीट करना पड़ता है। ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डाउनलोड्स हैं, म्यूज़िक, पिक्चर, वीडियोस और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस पार्टीशन का हिस्सा होती हैं। जो डेस्कटॉप पे हमारी फाइल पड़ी होती है वो भी इसका हिस्सा होता है, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो हमारा मतलब अपने जो फाइल्स हैं, यूज़र की फाइल्स हैं, वो इन 2 ड्राइव्स में या इन 2 पार्टीशंस में रखें, इस पार्टीशन के अंदर
ना रखें। ये दोनों पार्टीशन जो है ये एक्सटेंडेड पार्टीशन बोली जाती हैं। तो अपनी फाइल्स इनके अंदर स्टोर करनी चाहिए, क्योंकि इन द केस ऑफ एनी लॉस या विंडोज़ के लॉस की सूरत में आपकी जो फाइल्स हैं जो डॉक्यूमेंट के अंदर पड़ी होंगी, डाउनलोड्स में, म्यूजिक्स में, वीडियोस में, पिक्चर्स में या डेस्कटॉप पे, वो सारी क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। तो इसलिए हमें अपना डाटा जो है वो डी या ई यानी एक्सटेंडेड पार्टीशन में ही रखना चाहिए। तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया कि पार्टीशंस को आप कैसे व्यू कर सकते हो। तो और इसकी कैपेसिटी वगैरह भी यहाँ पे गिवन होती है। तो आप इसकी एक्सटेंडेड पार्टीशन को बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, इसकी वजह 2-3 ड्राइव में मज़ीद डिवाइड कर सकते हो। तो आज का लेक्चर जो है वो हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। तो दिस इज़ अबाउट पार्टीशंस एंड क्लाउड स्टोरेज।